गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट मैथ्स में स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। 12 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल में BC। हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें। ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखी है, गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड आगे बोल रखा है AB पैरेलल टू CD और साथ में AD इक्वल में BC। ये चीज़ हमें गिवन है। टू प्रूव क्या क्या करना है, एक तो फर्स्ट पार्ट में एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल B के, सेकंड पार्ट एंगल C इक्वल में एंगल D एंड थर्ड पार्ट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ट्रायंगल ABD के, एंड फोर्थ पार्ट डायगोनल AC इक्वल में डायगोनल BD। ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इस सब में आपको हिंट भी दे रखा है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। DC प्रोड्यूस टू E, इसको आगे E तक बढ़ाया गया है और उस E को मिला दिया गया है B से, और वो भी किसके पैरेलल, AD के पैरेलल। DC प्रोड्यूस टू एट पॉइंट E एंड BE पैरेलल टू AD जॉइन BE। ठीक है, B यहाँ पे और C यहाँ पे, जैसे नेमिंग हमें ये डायग्राम गिवन है वैसे ही करना है। तो जॉइन किसको करेंगे, CE को। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमने क्या करी है, कंस्ट्रक्शन करी है। अब इसके अंदर सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें A एंगल को B के इक्वल करना है। A यहाँ पे आपका A और यहाँ पे है D, बाकी सब सही है। यहाँ पे मैंने नेमिंग अपोजिट कर दी थी क्योंकि वैसे हम ABCD ले लेते हैं ना, लेकिन ये डायग्राम हमें गिवन है तो जहाँ पे उसने नेमिंग कर रखी है सेम एज इट इज करनी है। ठीक है। अब हमें A एंगल को B के इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। अभी देखो, अभी हमने कंस्ट्रक्शन करी है, AD को किसके पैरेलल, जो CE है उसे किसके पैरेलल ड्रॉ किया है, AD के। AD पैरेलल टू CE, ये कहाँ से किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अगर AD CE के पैरेलल है तो ये A वाला एंगल और इसे 1 नाम दे दो, ये इन एंगल का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ये कौन से एंगल है, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ठीक है। जब टू लाइंस पैरेलल हो, उसमें दोनों लाइंस के बीच में से थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही होती है, उसके सेम साइड पे सेम ट्रांसवर्सल पर बनने वाले एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, AD इसके पैरेलल है और AB इसके पैरेलल है। अगर AB इसके पैरेलल है तो ये पूरा भी AE भी इसके पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD पैरेलल टू CE और AB पैरेलल टू CD। ठीक है। तो ये ADCE ये भी क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम बन गई। तो ADCE इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ तक समझ आया। अगर ये इसके AD पैरेलल है C के, ये बाय कंस्ट्रक्शन,
और ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये पूरी लाइन, क्योंकि पैरेलल लाइन को जितना मर्जी बढ़ाया जाए वो दूसरी के पैरेलल ही होती है, तो ए ई बी क्या होगा, सी डी के पैरेलल। तो ए डी सी ई ये क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। आपकी मर्जी है, यहाँ पे चाहे ए बी लिख दो या फिर ए ई लिख लो, ठीक है। तो ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इक्वल में सी ई, यहाँ पे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए डी सी ई के इक्वल है। और एक चीज़ हमें गिवन भी है, जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक तो हमने ए डी सी ई के इक्वल किया क्योंकि ए डी सी ई एक पैरेललोग्राम बन रही है, और ए डी बी सी के इक्वल ये चीज़ हमें गिवन है, ए डी दोनों में कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई के इक्वल होगा इन दोनों इक्वेशन से। अगर बी सी सी ई के इक्वल है, ये जो बी सी और सी ई बन रहे हैं, ये बी सी ई एक ट्रायंगल की अपोजिट साइड बन रही है, और किसी ट्रायंगल की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो दैट मीन्स उनसे बनने वाले अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो बी ई और सी ई से अपोजिट एंगल क्या बन रहे हैं, 1 और 2, तो ये 1 और 2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 ब्रैकेट में, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब देखो ये 1 और 2 इक्वल हो गए, और एक हमने a और 1 का सम 180 कर रखा है। अब यहाँ पे देखो ये जो b एंगल है, ये b और ये 2, इनका जो ये कौन सी शेप बना रहे हैं, लीनियर पेयर की शेप बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल b प्लस एंगल 2 इक्वल में 180 डिग्री, और ये ब्रैकेट में कौन से एंगल बन रहे हैं, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, तो इनका सम 180 होगा। और 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो 2 की जगह क्या लिख दें, 1 लिख दें। तो एंगल b प्लस एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री। एक तो यहाँ पे बन रहा है हमारा एंगल a प्लस 1 इक्वल में 180 डिग्री, और एक यहाँ पे बन रहा है एंगल b प्लस एंगल 1 इक्वल में 180। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे दो। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो ये किसके इक्वल है, 180 के, और ये भी किसके इक्वल है, 180 के। तो राइट हैंड साइड इक्वल, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल 1 इक्वल में एंगल b प्लस एंगल 1। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, तो a किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। क्या हमें फर्स्ट पार्ट में यही चीज़ प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है C और D इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने A और B करे हैं ऐसे C और D इक्वल करेंगे। अब एक चीज़ हमें पता है, जो AB है वो पैरेलल है DC के, ये चीज़ हमें गिवन है। तो A और D जो एंगल होंगे, ये कौन से एंगल बनेंगे, कोइंटीरियर एंगल बनेंगे। इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। और ऐसे ही B प्लस C, ये भी किसके इक्वल होंगे, 180 के। ये भी कौन से एंगल होंगे, कोइंटीरियर एंगल। और इनकी क्योंकि ये भी सेम ही ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं ना, सेम ही साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो थर्ड और फोर्थ से, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड में क्या होगी, इक्वल। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल में एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। अब यहाँ देखो A और B हमें पता है पहले से ही हमारे इक्वल दे रखे हैं फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहाँ पे पुट कर दें, A की जगह क्या लिख दें, B लिख दें। तो एंगल B इक्वल में प्लस में एंगल D इक्वल एंगल B प्लस एंगल C, यहाँ सामने लिख देंगे बिकॉज एंगल A इक्वल में एंगल B। यहाँ पे B से B क्या हो गया, कैंसिल। तो एंगल D किसके इक्वल आ गया, C के। और सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था, एंगल C किसके इक्वल दिखाना था, एंगल D के। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल ए बी डी के। ए बी सी ये रही ट्रायंगल और ए बी डी ये। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। अब ए बी देखो दोनों में क्या है, कॉमन है, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी की। और ये चीज़ हमें क्या दे रखी है, प्रूव अबव, प्रूव्ड अबव, क्योंकि हम अबव पार्ट में ये प्रूव करके आए हैं। ठीक है, और देखो जो ए डी है वो बी सी के इक्वल, ये भी चीज़ हमें गिवन है, बी सी इक्वल में ए डी, बी सी इसकी साइड है और ए डी इसकी साइड है, ये हमें गिवन थी। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए बी डी के, कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, डायगोनल ए सी इक्वल है क्या डायगोनल बी डी के। अभी जो हम ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करके आए हैं, बी सी इस ट्रायंगल का साइड बन रही है और बी डी जो डायगोनल है ए बी डी की साइड बन रही है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती है तो उसके सभी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल में बी डी, ए सी डायगोनल चाहिए ना, ए सी इसकी साइड बन रही है और बी डी इसकी। तो ये कौन से रूल से है, बाय सी पी सी टी से। तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको करवा रही हूँ 8.2 में जो थ्योरम यूज़ होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम वो थ्योरम करने वाले हैं अब, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम में आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। ठीक है, जो इसकी अपोजिट साइड है ए बी और ए सी, इस पे दो मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई। और जो ये डी ई है, हमें ये बताना है, प्रूफ ये करना है क्या डी ई जो थर्ड साइड है बी सी, क्या ये इसके पैरेलल होता है और हाफ के इक्वल होता है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इस स्टेटमेंट में मिड पॉइंट थ्योरम में हमें क्या चीज़ गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द midpoints of the sides AB and AC। ये चीज़ हमें गिवन है। टू प्रूव, इस थ्योरम में हमें प्रूव क्या करना है, जो DE है, मिड पॉइंट से जो लाइन बन रही है DE, वो थर्ड लाइन के क्या पैरेलल है और हाफ के इक्वल है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूव करनी है। सॉल्यूशन, एक तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी पहले। कंस्ट्रक्शन क्या है, DE को हमने F तक प्रोड्यूस किया है और इतना प्रोड्यूस किया, जितनी DE लाइन है उतनी ही क्या है हमारी EF लाइन है, और फिर C को F से ज्वाइन कर दिया। DE produce to F and DE इक्वल टू EF, और जो DE है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। ये हमने क्या करी है, कंस्ट्रक्शन करी है। एंड जॉइन CF, और हमने CF को क्या किया है, ज्वाइन किया। सॉल्यूशन, सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये आपके इस चैप्टर की। इसके अंदर देखो क्या है, हमें प्रूफ करना है जो DE है वो पैरेलल होना चाहिए BC के, और जो DE है वो हाफ होना चाहिए BC के। अब यहाँ पे आपकी दो ट्रायंगल बन रही है, एक ADE और एक CEF। इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगी, तो जिससे हम ये पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ध्यान से देखना किस टाइप से कर रही हूँ। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF,
इसमें देखो हमें ये पता है कि जो ई है मिड पॉइंट है एसी का, तो ए ई है वो किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। ए इस ट्रायंगल की साइड बन रही है और इसी इस ट्रायंगल की साइड बन रही है। ये दोनों क्यों इक्वल है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि E जो है AC साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो ये एंगल 1 और ये 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उसके अपोजिट बनने वाले एंगल कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 ब्रैकेट में, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और साथ में DE इस ट्रायंगल की साइड है और EF इस ट्रायंगल की साइड है, और ये दोनों इक्वल है। कहाँ से आया है, और ये बाय कंस्ट्रक्शन। अब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो ADE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CEF के, और कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट है ये, बाय साइड एंगल साइड से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उसके सभी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD जो है CF के इक्वल है, तो AD इक्वल में CF इसके इक्वल है। और साथ में ये वाला एंगल और ये एंगल ये भी क्या होंगे, इक्वल। ये भी कौन से रूल से होंगे, बाय, दोनों ही कौन से रूल से हुए हैं, बाय CP/CT से। इतना क्लियर हुआ। अब देखो AD है वो CF के इक्वल है, और जो AD वो BD के इक्वल भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AD इक्वल में DB। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि D जो है AB साइड का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब AD इक्वल में CF और AD इक्वल में DB, तो AD किसके, DB किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम DB इक्वल में CF। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये साइड्स कैसे इक्वल आई। और देखो ये 3 और 4 एंगल इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे, तो इसका मतलब जो AB लाइन होगी वो CF की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे इसी से आप यहाँ पे ये कंडीशन यही लिख देना साथ में कि जो AB है वो पैरेलल होगा CF के। ये कौन से रूल से बना है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अभी हमने इक्वल पहले से प्रूफ कर दिया बाय CP/CT, तो इसका मतलब ये लाइन इसके क्या होएगी, पैरेलल होगी। अगर ये AB पूरी CF के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या DB भी तो CF के पैरेलल हो सकता है ना। अगर कंप्लीट लाइन इसके पैरेलल है तो इतना पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा। पैरेलल में लेंथ कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ कहीं पे जाके मीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DB किसके पैरेलल है, CF के पैरेलल है। अब जो DB है वो CF के पैरेलल भी दिखा दिया हमने और इक्वल भी दिखा दिया। तो DBCF इज ए पैरेललोग्राम। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर का हमने अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल दिखा दिया तो दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटर हमारी क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। तो DBCF इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। एक पेयर हमने इक्वल दिखाया तो इसलिए ये पैरेललोग्राम बन गई। तो ये दूसरा पेयर भी क्या होएगा, इक्वल और पैरेलल होगा। ये चीज़ क्या बन गई आपकी यहाँ से, DF इक्वल होगा BC के और DF पैरेलल होगा BC के। ये चीज़ समझ आई आपको यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या करना है, बट हमें क्या चाहिए, DE पैरेलल चाहिए BC की। अभी मैंने बताया अगर कोई पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसका कुछ पार्ट भी तो पैरेलल होगा। अगर DF BC के पैरेलल है तो इसका मतलब DE भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, बिकॉज DF पैरेलल टू BC। ये हम अभी प्रूफ करके आए हैं। और इसके बाद हमने किया है जो DF है वो इक्वल है BC के, बट हमें तो DE चाहिए ना, हाफ ऑफ BC के। और DE को हम क्या लिख सकते हैं, DF को क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF लिख सकते हैं।
इक्वल में BC, और DE और EF इक्वल भी हैं बाय कंस्ट्रक्शन, हमें DE चाहिए तो दोनों जगह क्या लिख दें DE, तो DE प्लस DE इक्वल में BC। कितनी बार DE आ गया 2 टाइम्स, तो 2DE इक्वल में BC, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में, तो DE इक्वल में 1/2 BC। तो यही हमें प्रूफ करना था कि DE पैरेलल होना चाहिए BC के और DE किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ BC के। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या किया, सबसे पहले क्या स्टेटमेंट गिवन थी कि एक ट्रायंगल दे रखी है, उसकी 2 अपोजिट साइड है AB और AC, उसके हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है EC का, उससे मिलने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होनी चाहिए, पैरेलल और हाफ के इक्वल होनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन भी होगा कि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, आपको इसकी स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए जो मैथ्स में लिखी हुई है, तो डायरेक्ट वो लिख सकता है कि प्रूव दैट मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट में हमें क्या चीज़ गिवन होगी, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से करना है, आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जाम के अकॉर्डिंग।